नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या, MBBS। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आए या ना आए, हमें तैयारी पूरी रखना चाहिए। तीसरी लहर नहीं भी आती है और अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो इसमें हर व्यक्ति का फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है अगर तीसरी लहर की तैयारी करते हैं और तीसरी लहर नहीं भी आती है तो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रखना जरूरी है, वैसे ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तैयारी करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना क्यों बन रही है। कोरोना वायरस लगभग दुनिया में हर कोने में फैल रहा है। इसको किसी भी तरीके से रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी फैलने की गति कुछ कम हो गई है, लेकिन रुका कहीं नहीं है। अगर कहीं रुका नहीं है तो हमारे देश में भी फैलने की पूरी संभावना अभी भी बनी हुई है। पिछले साल भी मई, जून, जुलाई में कई देशों में कोरोना वायरस की रफ्तार कुछ कम हो गई थी, लेकिन रुका कहीं नहीं था। कुछ टेस्ट करने के तरीके में बदलाव आया है, इसके कारण भी कुछ केसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन बीमारी अभी भी है। पहली लहर भारत में कुछ छोटी थी और विदेशों में बड़ी थी। हमारे यहाँ दूसरी लहर बड़ी रही। इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं। जब कोरोना वायरस फैलना चालू हुआ था दुनिया में, उन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 में भारत में करीबन 14 से 15 लाख लोगों ने विदेश यात्रा करी थी। वहीं पे अगर USA यानी अमेरिका में देखा जाए तो विदेश यात्रा करने वालों की संख्या जो थी वो करीबन 4 से 5 करोड़ के आसपास थी। तो भारत में कोरोना वायरस लाने वाले विदेशी यात्री कम थे और अमेरिका, USA में इनकी संख्या ज़्यादा थी। इसलिए भारत की पहली लहर कुछ छोटी रही और अमेरिका की जो पहली लहर वो बड़ी रही। दूसरा कारण ये भी है कि भारत में अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं और छोटे शहरों में रहते हैं। 75 से 80% लोग छोटे शहर और गांव में रहते हैं और 20% बहुत बड़े शहरों में रहते हैं। वहीं अगर अमेरिका में देखा जाए तो 70 से 80% लोग बड़े शहरों में रहते हैं। ये 2 कारण हो सकते हैं। कुछ और कारण भी हैं। कोरोना वायरस जो है कई लोगों को एक से ज़्यादा बार हो रहा है, किसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार भी हो रहा है। तो ये भी संभावना बढ़ा देते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है।